28 अगस्त को मेरे भाई का बर्थडे था, जिसमें नानी की साइड से सारे वो आ रखे थे, रिलेटिव्स वगैरह सारे नानी की साइड से फंक्शन किया था ऊपर सबने। तो उसके बाद जब सारा पूरा हो गया सारा फंक्शन, तो जो नानी है मेरी, तो वो हमारे साथ रुक गई उधर। उसके बाद चिराग का बर्थडे हो गया सेलिब्रेट पूरा, तो 29 तारीख को शाम को मम्मी और पापा का झगड़ा हुआ। किस चक्कर में कि सगन वगैरह ज़्यादा दे दिया, गिफ्ट ज़्यादा दे दिए। तो पापा मम्मी को गिलास से मारने वाले थे, तो वो नानी भी बैठी थी, तो मैं भी बैठा था, मैंने सुन लिया था कि सामने लड़ाई हो रही है। तो मम्मी उस शगन टाइम, किसको, बुआ वगैरह को ज्यादा दे दी? हाँ जी, हाँ, मतलब बुआ। मतलब ज़्यादा सगन दे दिया या गिफ्ट ज़्यादा आ गया, इस चक्कर में लड़ाई हो गई, इस चक्कर में। उसके बाद मम्मी अंदर आ गई कि देखो मार रहा है ये। तो उसके बाद रात तक पूरा कलेश, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहा, पुरानी बातें वगैरह भी होती रही, झगड़ा बढ़ता गया। उसके बाद ये चिराग तो अपने मामा के यहाँ था, तो वो वहाँ से वापस आ गया, उस टाइम पे वापस आ गया। सुबह के टाइम पे, मतलब उस रात से ही वो धमकी वगैरह मतलब दे रहा था कि अब पूरा परिवार खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, ये सब हो जाएगा। और मतलब खाना वगैरह भी कुछ नहीं खाया, मतलब शांति से बैठ गया कि अब तो खत्म कर दूंगा सब। उसके बाद सुबह के टाइम पे वैसे पापा ही छोड़ने जाते हैं, लेकिन इस बार इस टाइम नहीं गए। मम्मी और पापा का झगड़ा हुआ कि कौन स्कूल छोड़ने जाएगा। तो ये झगड़ा हुआ, नानी भी बेड पे लेटी हुई थी, तो नानी ने बोला कोई नहीं, मम्मी चली जा। तो मम्मी मेरे को और चिराग को रिक्शे तक छोड़ने चली गई। मैं और चिराग रिक्शे पे चले गए स्कूल। उसके बाद मम्मी गई घर। तो मेरे को नहीं पता था कि आज मेरा हाफ डे है। चिराग की बोर्ड की 10th की क्लास है, तो उसका तो पूरा फुल डे है, मेरा आज हाफ डे था। मेरे को नहीं पता था कि मेरी 11:30 से 11th क्लास है, मेरे को नहीं पता था कि मेरी 11:30 बजे छुट्टी है। तो 11:30 बजे छुट्टी हो गई मेरी, तो मैं आ गया रिक्शे से घर। जब मैं घर पहुंचा, मैंने कुंडी वगैरह खटकाई, बेल वगैरह बजाई, और अंदर जो टीवी की वॉल्यूम थी पूरी तेज थी, और बाहर ब्लड के वो स्ट्रीक्स सारे स्ट्रेन्स लगे पड़े थे। तो मेरे को कुछ ना कुछ सीरियस हुआ है, तो दरवाजे से? हाँ, दरवाजे से बाहर पूरे ब्लड के स्ट्रेन्स लगे हुए थे। कुछ ना कुछ सीरियस हुआ है, तो मैं यहाँ से गया सेक्टर 24 गया कोई ना, अपने। दरवाजा खोलो। हाँ, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से गया सेक्टर 24 गया। सेक्टर 24 में अपने मामा के आ गया, उस टाइम वो घर पे नहीं थे, मैं बेल वगैरह कोई किसी ने गेट नहीं आया, कोई घर पे नहीं था। तो मैं फिर वहाँ से मैंने एक जनरल स्टोर है पास में दुकान, वहाँ से मैंने एक फ़ोन किया पापा को ही कि एक बार ट्राई मार के देखता हूँ कि क्या उठा ले। तो वहाँ से उठा लिया उन्होंने फ़ोन। तो मैंने बोला कि ये क्या है, बाहर स्ट्रेन सा ब्लड का, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। उसके बाद जाके बोला कि तू बस घर आ, तू घर आ। तो मैं वहाँ से रिक्शा पकड़ के मैं घर आ गया। जब मैं घर आके पहुंचा, उसने गेट खोला, मैंने देखा पूरा घर फैला हुआ है, पूरे घर पे ब्लड के पूरे स्ट्रीक्स है, और अंदर के रूम में दो डेड बॉडीज पड़ी है, जो मेरी नानी और मेरी मम्मी की थी। पूरे ब्लड स्ट्रीक्स हो रखे, उसके पूरे कपड़े क्या बोलते हैं खून से लटपट, पूरे हाथ खून से लटपट, पूरा कि फेस पे खून हो रखा है, पूरे बालों पे खून खून हो रखा है। वो कहते, मैंने बोला ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, कह रहे मार दिया मैंने, जो करना था कर दिया मैंने ये सब। तो उस टाइम 2 बजे के करीब मेरे को मैं चिराग को लेने, मतलब शांत था, क्योंकि मेरे को पता है कुछ भी कर सकता है, इस टाइम कुछ भी कर सकता है ये। आप भी घबराए? हाँ, तो मैं शांत रहा, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो 2 बजे के टाइम पे चिराग को लेने जाना था, तो मैं और वो चिराग को लेने स्कूल गए। तो स्कूल से हम यहाँ से गए, हम सेक्टर 5 गए। तो सेक्टर 5 में वो जो पापा है उनके चाचा के यहाँ रहने गए, वो सिर्फ यही बताया कि झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई वो मतलब मर्डर वगैरह का कुछ नहीं बताया। तो क्या बोलते हैं कि हम दोनों को बाहर रख लो, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला जा कर नहीं रखूँगा नहीं रखूँगा। वहाँ से झगड़ा झगड़ा भी हुआ हल्का फुल्का, और हटा दिया। फिर यहाँ से हम गए के एन के काट जो सेक्टर 16 में थाने, वहाँ पे गए। वहाँ पे जो अंदर हमें तो बाहर शेड में जो वेटिंग हॉल है वहाँ बैठा दिया था, अंदर पापा थे। तो जब बाहर आए तो हमने पूछा कि बता दिया, सब कर दिया। कह रहे कि मैं सिर्फ ये बताया कि झगड़ा हुआ है, अभी तक यही बताया। तो फिर हम उसी के साथ हम वहाँ गए, रोहिणी कोर्ट गए। रोहिणी कोर्ट में वो सरेंडर का बाहर जो रोड पे ही वकील से वो सरेंडर का वो बनवा रहा था। उसी टाइम पे मतलब कंप्लेंट वगैरह हो चुकी थी, शाम के 4:30 हो रहे थे। तो कंप्लेंट वगैरह हो चुकी थी, मतलब सबको पता चल गया था कि ये सब हुआ है। तो कैन के कार्ड से पुलिस आ गई और उठा के उनको ले गई और पुलिस स्टेशन चली गई। चिराग, जब आप अंदर गए तो बॉडी की जो हालत थी वो, सॉरी पुष्कर, अच्छा, पुष्कर जब आप अंदर गए तो बॉडी की हालत क्या थी? बॉडी क्या डेड थे, दोनों डेड थे, और मतलब ब्लड सूख चुका था, मतलब ब्लड फैल बहुत ज्यादा हो गया और सूख चुका ऑर्गन्स भी था। निकाले थे ऐसा कुछ? हाँ, ऑर्गन्स भी काट? मतलब ऑर्गन्स तो निकाले, मतलब आँख में वो थोड़े से मतलब ब्लड जो है जम चुका था, वो ये चीज़ थी, मतलब ऑर्गन नहीं निकाला। फर्स्ट टाइम लगा कि ऑर्गन वगैरह निकाल लिया आँख से, लेकिन वो ब्लड के वो थे, मतलब जम चुका था ब्लड। गर्दन वगैरह भी काटी? हाँ, गर्दन वगैरह सीजर से हमला किया है। सीजर्स? उन्होंने बताया आपको? हाँ, बताए। जब वहां पे लेके जा रहे थे तो कुछ बोल रहे थे आपसे, बात कर रहे थे? वो एकदम मतलब कुछ नहीं, होश में नहीं था, वो पागल हो चुका था एकदम। उसने मैं मार दिया, मैंने खत्म कर दिया मैंने और वहाँ उसको। उसकी पहले उसकी रात से इंटेंशन थी कि उसको मारना है। किसी और को बताने की कोशिश करी आपने जब पुलिस स्टेशन में गए? नहीं नहीं, अभी उस टाइम नहीं करी, नहीं करी उस हमने, टाइम नहीं नहीं करी? करी। क्योंकि हमें भी जान के पता है, हमें भी कुछ ना कुछ कर सकता था ये, पता थोड़ी ना था। और कुछ बोला उन्होंने, कुछ भी इस तरीके का जो आपको याद हो उस दौरान, जब वो आप लोग पुलिस स्टेशन लेके गए फिर कोर्ट लेके गए, उस दौरान कुछ बोला?
वही है कि मार दिया मैंने, कर दिया खत्म, बहुत टाइम से हो रहा था, अब मैं भी जीरो हो गया, सब खत्म कर दिया, तुम चारों को खत्म कर दिया, ये सब कर दिया, ये सारी चीजें। क्या बोल रहे थे? जहाँ मरना है मरो, मैं तो अपना जेल चले जाओ, जहाँ तुम्हें मरना है मरो, यही चीज। रूटीन में बिहेवियर कैसा रहता था? मतलब होता रहता था, बीच बीच में हो जाता था। मतलब 16 साल से 4 महीने लड़ाई झगड़ा हुआ था 4 महीने से पहले, पिछले साल सितंबर 2024 में झगड़ा हुआ था। तो मैं मम्मी और मतलब हम दोनों और मम्मी नानी के यहाँ रुके थे 4 महीने, और उस टाइम पे ये तेजाब फेंकने की मतलब वो धमकी दे रहा था, इसके डर से हम वहाँ पे चले गए थे। उस समय भी ऐसे कि तेजाब फेंक दूंगा, जला दूंगा? उस टाइम की धमकियाँ दे रहा था, मतलब करने ही वाला था ये, तो उससे पहले ही हम और नानी के यहाँ चले गए थे। कभी जो लड़ाइयाँ होती थी उनका कोई मुद्दा होता था? हाँ, मतलब छोटी-छोटी बातों के, मतलब पुराने भी थोड़े झगड़े वगैरह चल रहे हैं, उनसे लेके वो बढ़ता रहता, मतलब बहाना ढूँढना था कि कोई चीज़ हुए और झगड़ा करना है। आप लोगों के प्रति जो बिहेवियर था पिता का वो कैसा था? खराब था, हमारा प्रति भी खराब था।